दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार लोकों व भुवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोगों को ऊर्ध्वलोक और 7 को अधोलोक कहा गया है। 7 ऊर्ध्वलोकों के नाम क्या क्या है हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। ऊर्ध्वलोकों के जो नाम है वो नंबर 1 पर है भूलोक। यह लोक जहां मनुष्यों पैरों से या जहाज, नौका आदि से जा सकता है, अर्थात हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। नंबर 2 पर है भूर्वलोक। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है वह भूर्वलोक कहा जाता है। नंबर 3 पर है स्वर्गलोक। सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक जो प्रदेश है उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। बताए गए इन तीनों लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा जाता है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। नंबर 4 पर है महरलोक। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। नंबर 5 पर है जनलोक। यह लोक महरलोक के 2 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ सनकादि आदि ऋषि निवास करते हैं। नंबर 6 पर है तपलोक। यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ वैराज नाम के देवता निवास करते हैं। नंबर 7 पर है सत्यलोक। यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यहाँ निवास करते हैं। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप इस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक को कृतक लोक कहा जाता है। जललोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक कहते हैं। महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट तो नहीं होता, पर वह रहने योग्य भी नहीं रह जाता, अतः वहाँ के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। इस कारण महरलोक को कृतक कहा गया है। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक है उसी तरह से 7 अधोलोक भी हैं, जिसे पाताल कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम निम्न है। नंबर 1 पर है अतल। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है। नंबर 2 पर है वितल। यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। नंबर 3 पर है नितल। यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। नंबर 4 पर है गभस्तिमान। यह नितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीत यानी पीली है। नंबर 5 पर है महातर। गभस्तिमान से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सरकरामयी यानी कंकरीली है। नंबर 6 पर है सुतल। यह गभस्तिमान से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सैली अर्थात पथरीली बताई जाती है। नंबर 7 पर है पाताल। यह सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमयी यानी सुवर्ण निर्मित है। इन 7 अधोलोकों में दैत्य, दानव और नाग निवास करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अंततोगत्वा हर लोक भगवान के अधीन है। हर ईश्वरवादी ऐसा ही मानेगा। फिर भी हम अलग अलग लोकों की प्रकृति को देखें तो यह मानने को बाध्य होंगे कि जिस प्रकार हमारे लोक में कई राज्य हैं और उनकी शासन पद्धति भिन्न है और शासक भी भिन्न है, उसी प्रकार से अन्य लोकों में भी यही बात है। पाताल लोकों के वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें दैत्यों, दानवों और नागों के बहुत सारे नगर हैं। इसी प्रकार से स्वर्ग में भी इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि के नगर हैं। ऊपर के लोक महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी इतने उन्नत हैं कि वहाँ किसी सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है। अतः तीनों लोक और 14 भुवनों पर भगवान के किसी विशेष रूप का राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का राज्य हर एक व्यक्ति, हर एक जीव और हर एक लोक पर है, क्योंकि भगवान का ही सब कुछ बनाया हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।